कि गौ माता के आप सच्चे भक्त बैठे हैं, चेहरे से भी दिख रहा है कि सच्चे भक्त बैठे हैं। साथियों, एक बात कहूं, मैंने एक जगह पर पढ़ा था, गांधी जी जब यात्रा पर चल रहे थे तो गांधी जी ने किसी से पूछा था कि आप भारत के हो। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे, उनसे पूछा कि आप भारत के हो तो भारत में किस पशु का दूध जो है वो सबसे पवित्र माना जाता है। गांधी जी बोले, हमारे देश में बकरी का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। आप एक बार सोच लीजिए अच्छे से कि हम पूछ रहे हैं किस पशु का दूध अच्छा माना जाता है। गांधी जी ने कहा, मैंने सोच लिया और मैं कहता हूं कि हमारे देश में बकरी का दूध सबसे बढ़िया माना जाता है। तो उस सामने पूछने वाले आदमी ने कहा कि हमने तो सुना है कि आपके देश में गाय के दूध को बहुत अच्छा मानते हैं। गांधी जी ने कहा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग था, क्योंकि आपने पूछा कि आपके देश में किस पशु के दूध को अच्छा माना जाता है, इसलिए पशुओं में तो हम बकरी के दूध को ही मानते हैं। तो बोले गाय। गांधी जी ने कहा, भूल करके भी उसको पशु मत कहना, क्योंकि भारत के लोग गाय को गौ माता कह करके पुकारते हैं और गाय हमारी माता है। पूज्य संत समाज बैठा है, पुरातन शास्त्रों को पढ़े, इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें और गाय की महिमा को कहे तो हमारे यहां पर सबसे ऊंचा ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान माना जाता है। और उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी गौ माता की सेवा के द्वारा सिद्ध हो जाती है। इतनी पवित्र हमारी गौ माता है। एक बार अगर कोई आदमी हाथ उठा करके गौ माता का जयकार कर देता है तो उसके कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं, ऐसा भी हमारे ऋषियों मनीषियों ने कहा है। एक बार गाय का कीर्तन करने से जब पुण्य हो जाते हैं तो ऐसी गौ माता की जो सेवा करते हैं उनके जीवन में कितना बड़ा पुण्य होगा और कितना सौभाग्य होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। क्या हम यहां आज इस कामधेनु एजुकेशन ग्रुप जो हर साल इतना बड़ा कार्यक्रम करता है, इस मौके पर एक संकल्प ले सकते हैं? इस पावन अवसर पर हम गौ माता की सेवा का एक संकल्प ले सकते हैं? ज्यादा नहीं तो मैंने देखा है कि कई गाय माता जो हमारी है वो शहर की पॉलीथीन खा खा करके मर जाती है। आज मेरा ये पूरा नागौर का समाज बैठा है और मैं देख रहा हूं यहां एक समाज का आदमी नहीं, इस जब पंडाल में मेरी नजर जाती है तो आज जिनसे सारा जमाना तंग आ चुका है, जातिवाद के जहर से, आपसी मनमुटाव से, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का है, ये फलानी जाति का कार्यक्रम है, इस तरह के समाज को, राष्ट्र को धड़ों में बांट करके और राष्ट्र को तोड़ने का जिस तरह से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, मैं देख रहा हूं आज पूरा समाज एक बैठा है। न कोई जाति है, न भेद है, न भाव है। ये सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं उन लोगों के कलेजे में सबसे पहला भाव तो यह है कि मेरा ये राष्ट्र
पुनः विश्व गुरु के आसन पर बैठे, ऐसा भाव लेकर के यहां लोग बैठे हैं। दूसरा भाव है, हमारी गौ माता जो है वो सबकी पूज्या है, यहां गौ माता के सब भक्त बैठे हैं। तो साथियों, इस समाज से मैं निवेदन कर रहा हूं, छोटी छोटी बातों को जो हम सोचते हैं कि इन नन्ही नन्ही बातों से क्या परिवर्तन आएगा, मैं मेरे इस पूरे बैठे हुए विशाल समुदाय के लोगों से कहना चाहूंगा कि एक नन्ही सी बात, एक छोटी सी बात पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। अपने आप को कमजोर मत समझना। एक छोटा सा विचार जब बीज रूप में निकलता है, बीज होता है छोटा सा विचार, आज यहां से बोला गया हर साधु संतों का, महान लोगों का विचार एक बीज के रूप में होता है। लेकिन मेरा यह सामने बैठने वाला समाज अगर उस बीज रूप विचार को जीवन में धारण कर ले तो थोड़े ही समय में वो विचार विशाल वट वृक्ष बन करके और संसार को छाया दे सकता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो एक संकल्प, यूं तो हजारों संकल्प हम लेते हैं, लेकिन एक संकल्प में आप लोगों से आज यहां से कहलाना चाह रहा हूं, गाय को बचाने के लिए हम एक संकल्प यहां से ले ले कि आज के बाद में हम पॉलीथिन में जहां से भी सब्जी लाएंगे, मिठाई लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, तो उस पॉलीथिन को, थैली को गड़ी में नहीं डालेंगे तो भी हमारी गौ माता की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। आप लोग एग्री है? एक बार हाथ उठाए, जो जो एग्री है वो हाथ उठाए, जो एग्री नहीं है वो हाथ ना उठाए। गौ माता के इस प्रांगण में, शिक्षा के मंदिर में आकर के और हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद में पॉलीथीन हम गली में नहीं फेंकेंगे, तो मैं कहता हूं कि हमारी कई पूज्य गौ माताएं कुमौत मरने से बच जाएगी और उनका आशीर्वाद हमारे समाज पर बरसेगा। संकल्प टूटे ना, और संकल्प जब नहीं टूटेगा, कार्यम व साध्यामी देहम व पात्यामी, ऐसा संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो अवश्य वो हमारा संकल्प सिद्ध होगा। और गौ माता जो है, उस गौ माता की कृपा से हमारा जीवन धन्य होगा। पुनः एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले, बोलिए गौ माता की। ऐसी हमारी गौ माता की बात हुई। एक निवेदन, दो चार निवेदन और कर दूं। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलते हुए समय में हम भी बदल रहे हैं। एक कवि ने कहा था, हम क्या थे, हम क्या हो गए, हम कहां जाएंगे। सजनों, हम क्या से क्या हो गए इसके बारे में पता ही नहीं चला। हम कैसे बदल गए वो भी पता नहीं चला। इस भौतिकता की अंधी दौड़ में हम बहुत बदले। मैं बैठे हुए विद्यार्थियों से, जितने विद्यार्थीगण बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, थोड़ा ध्यान से सुने। कुछ बातें हमें जीवन में जीना बहुत जरूरी होता है। और आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि यहां जो विद्यार्थी बैठे हैं, एक तरह से मैंने देखा है कि ये जो अभिभावक सम्मेलन होता है, इस अभिभावक सम्मेलन में बच्चों के गार्जियन जो यहां पर आते हैं, कई स्कूलों में जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है
तो स्कूल के बच्चे जो हैं, अगर स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पेरेंट टीचर मीटिंग में आने वाले की संख्या 50-100 होती है। एक मास्टर जी थे, उन्होंने एक बार बताया कि गुरुजी, पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जब अभिभावक को बुलाया जाता है तो आते नहीं है, और दूसरे दिन जब कभी हमें मार्ग में मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि कल बच्चों की मीटिंग, बच्चों के लेकर के और अभिभावक मीटिंग थी, आप नहीं आए। तो अभिभावक का उत्तर क्या होता है कि मारे का न टाइम की तो, उत्तर सुनना, मारे का नहीं तो टाइम की तो। अब आप कल्पना करिए कि जिस बच्चे के लिए आपका बच्चा है, आपकी बच्ची है, और उसके लिए आपके पास में टाइम नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा स्कूल में जाकर के और उस बच्चे के लिए कुछ वार्ता करने का, स्कूल के शिक्षकों के साथ में वार्ता करने का आपके पास में समय नहीं है, तो आने वाले समय में आप उस बच्चे के जीवन को कैसे रुखाड़ पाएंगे, कैसे रखवाली कर पाएंगे। बच्चा जो होता है वो आप सब लोग गृहस्थ लोग बैठे हैं, बिंद परंपरा के लोग बैठे हैं, इसलिए मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी कि समाज की सेवा, सर्वोत्तम सेवा अगर आप समाज की करना चाहते हो और समाज में कुछ सुधार लाना चाहते हो तो गृहस्थ आदमी को अपने बेटे और बेटियों को संस्कारित बना देना चाहिए। इससे बड़ी समाज की और कोई सेवा नहीं हो सकती। यहां बैठा हर एक पिता यह संकल्प ले ले कि मैं मेरे बेटे और बेटी को गलत मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। और मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं आपको पता है? समय बहुत खराब चल रहा है। चौराहे चौराहे पर नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसमें एक एमडी आदि आदि कई प्रकार के नशे जो है वो नशे करने वालों की संख्या बढ़ रही है। और अगर आपने समय रहते अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया, अपनी संतान पर ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा ध्यान देकर के सुनना, कभी पंजाब जाकर के देख लेना, अखबारों की कटिंग पढ़ लेना, टेलीविजन पर न्यूज पढ़ लेना कि वो पंजाब राज्य आज कितनी खतरनाक स्थिति से चल रहा है। वहां 14 साल का लड़का पूरे शरीर की नसों में टीका लगा लगा करके बर्बाद होता जा रहा है। वहां 80 साल का बूढ़ा, एक ही संतान थी, जमीन की कोई कमी नहीं थी, गाड़ी महंगी महंगी उनके पास में थी, लेकिन बेटे को रक्षा नहीं कर पाए, बेटे का ध्यान नहीं कर पाए, तो अकेला बैठा रो रहा है क्योंकि बेटे की अकाल मृत्यु नशे के कारण हो गई है। बूढ़ी माताएं रो रही है और जवान हमारी बहनें जवानी के उम्र में विधवा हो गई है क्योंकि उस नशे ने हमारे उस जुआ को छीन लिया है, काल ने अपने गाल में ले लिया है। सजनों, निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हम इस आने वाली पीढ़ी को बढ़िया, पवित्र और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि हमारे युवा जो साथी है, उन युवा साथियों को इस नशे के दलदल से थोड़ा बचा करके रखे, नशे से थोड़ा मुक्त रखे। और नशा खतरनाक हालात में जो जहर एक दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है, समाज को नाश कर रहा है, समाज का सत्यानाश कर रहा है, यह नशा। मैं मेरे जवान भाइयों से कहना चाहूंगा, यहां जवानों की संख्या भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर कभी लत पड़ जाए नशे की तो याद कर लेना कि इस नशे ने हमारे कितने परिवारों को बर्बाद किया, कितने घर को बर्बाद किया है। और
जो व्यक्ति नशा करना सीख गया वो परिवार के बारे में सोचना बंद कर देगा, वो समाज के बारे में सोचना बंद कर देगा, वो राष्ट्र के बारे में सोचना बंद कर देगा। उसका तो केवल और केवल यही विचार रहेगा कि केवल नशा कैसे मिले और नशे से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं मेरे जवान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अमल धतूरा काहिरा बे उतर जात प्रभात और नाम खुमारी नान का बा चढ़ी रहे दिन रात। नशा करना है तो नाम का करो, और अगर नशा करना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। ये रात बीती सुबह उतर जाएगी, तू हरि नाम की प्यालियां छक ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। अगर नशा करना है तो मेरे राष्ट्र के नागौर के लोगों, अगर नशा ही करना है तो सुबह सुबह उठ करके शरीर को मजबूत बना करके और इस राष्ट्र का नशा करो और राष्ट्र को ऊंचे उठाना का नशा करो, ताकि दुनिया याद करेगी। अगर नशा ही करना है तो मेरी पूज्य गौ माता की सेवा का करो, नशा ही करना है तो माँ बाप की सेवा का करो, और नशा करना है तो आज जिस ढंग से रावण बढ़ रहे हैं, कंस बढ़ रहे हैं, दुर्योधन बढ़ रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को इज्जत लूट रहे हैं, तो तुम भी राम कृष्ण बन करके और इन बहनों की रक्षा करने का करो। आज इस जमाने में, इस राष्ट्र में क्या हम एक चीज नहीं देख पा रहे हैं? एक चीज की तरफ हमारा ध्यान अवश्य जाना चाहिए, और वो सबसे खतरनाक मैं कहना चाहूंगा, यहां शायद कोई राजनीतिक आदमी भी बैठा होगा, सरपंच भी बैठे होंगे, बड़े पद वाले भी कोई बैठे होंगे। जब चुनाव का समय आता है, उस चुनाव के समय में हम वोट कहां देते हैं? क्या हमारा इतना जमीर मर गया कि हम राष्ट्र को छोड़ करके, हमारे राष्ट्र प्रेम को छोड़ करके और एक दारू की बोतल में बिक जाते हैं? मैं तो कहता हूं, मेरी बहनें और माताएं बैठी है, और ये मेरा पूरा समाज बैठा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा चुनाव क्यों ना लड़े, अगर कोई आदमी गांव में नशे की मनवार करे और चुनाव के टाइम में नशे का ट्रक के ट्रक ला करके उतारे, तो ऐसे आदमी को वोट देने से इनकार करो, ताकि हमारा यह समाज बच पाएगा। क्या तुम्हें 5 साल की चिंता यह है कि हम वोट लेकर के जीत जाएंगे, बैठ जाएंगे, मौज उड़ाएंगे? लेकिन ये जो राष्ट्र के युवा और हमारे समाज के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है? अरे अपना जमीर बेच करके, नशा करवा करके जीते तो क्या जीते, जब हृदय में राष्ट्र भक्ति के नारे लेकर के, मां बहन बेटियों की सुरक्षा का संकल्प लेकर के और गौ माता को बचाने का संकल्प लेकर के कोई आगे बढ़े, तो समझ लेना कि उन्होंने सच में इस देश की सेवा का संकल्प लिया है। हमें इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान देना होगा। ये छोटी छोटी चीजें समाज को बहुत बर्बाद करती है, और इतना बड़ा जो समुदाय बैठा है, साथियों, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये कोई छोटा विचार नहीं है। इस विचार को अगर आप लोगों ने, जो मैंने आपको ये विचार कहे हैं, इस विचार को अगर आज
इतना बड़े लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, ये इतने लोग ही अगर आज संकल्प लेकर के चले जाए, मैं समझूंगा यहाँ जो आपका पूज्य संत समाज बैठा है, इतने संतों ने आकर के आहुति दी है, और कितनी मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी है, स्कूल की बहनें बैठी है, भाई बैठे हैं, इन्होंने जितनी इनकी श्रद्धा थी उस श्रद्धा के अनुसार गौ सेवा का संकल्प लिया है। मैं समझूंगा कि अगर आपने नशा जो है उससे मुक्त होकर के और नशा मुक्त होने का संकल्प लेकर के यहां से उठ गए, तो ये गो कृपा महोत्सव सबसे बड़ा सिद्ध हो जाएगा और आपका और हमारा यहां बैठना भी सार्थक हो जाएगा। आपके और हमारे बीच में जो संवाद चल रहा है, जो बातें चल रही है, साथियों, ये नागौर कोई साधारण धरती नहीं है। इस नागौर की धरती पर बड़े बड़े महापुरुषों ने अवतार लिया है, और यहां के लोग एक जीवन को कैसे जीना चाहिए उस विधि को भी जानते हैं। यहां हमारे जिन महान संतों का अवतरण हुआ है, जो भगवान यहां पर अवतार लेकर के आए हैं, उन्होंने ऐसी अलख जगाई है। मैं अगर याद करूं मेरे इष्ट देव भगवान श्री को, गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी इसी नागौर की धरती पर तेजाजी महाराज और अन्य जितने भी लोक देवता हुए हैं, उन सबने जो अलख जगाई थी, हमारे लिए वो गर्व का विषय होना चाहिएगा कि आज जब विश्व के बड़े बड़े लोग बैठ करके और बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बैठ करके और जब चर्चा करते हैं कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, प्रकृति का असंतुलन बिगड़ रहा है, तब कहा कि हम इस पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। तब आज राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष मीटिंगों में, WHO के आदि की जो मीटिंग होती है, उनमें बैठ करके और सब लोग जो है स्वास्थ्य कैसे बचाया जाए लोगों का, विश्व का जो स्वास्थ्य गिर रहा है उस स्वास्थ्य को कैसे बचाया जाए, तब ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लाइमेट को सुधारने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए पेड़ लगाओ, इस धरती पर पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आज सरकारें जाग रही है और सरकारें जाग करके रहे कि एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ, लेकिन इसी नागौर की धरती से गुरु भगवान निकले थे। उन गुरु महाराज जाम्बोजी ने 550 साल पहले कह दिया था और कहा कि पेड़ लगाओगे तो यह धरती सुरक्षित रहेगी। 363 लोगों ने 295 साल पहले, जब जोधपुर का राजा खेजड़ली जो है, वो खेजड़ली में पेड़ काटने के लिए गिरधरदास भंडारी आता है, तो राज आज्ञा और गुरु आज्ञा उलझ जाती है। गिरधरदास भंडारी ने कहा कि राज आज्ञा है, पेड़ कटेंगे। मेरी एक बहन थी अमृता देवी, उस अमृता देवी ने कहा कि पेड़ नहीं कटेंगे। उन्होंने कहा राज आज्ञा है, वो बोली गुरु आज्ञा है, और लड़ाई चल पड़ी। उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, अमृता देवी ने अपनी गर्दन कटा करके भी पेड़ों की रक्षा करके चली गई। ऐसे पर्यावरण रक्षा का संदेश यहां से 550 साल पहले निकला था। यह नागौर की धरती कोई सामान्य धरती नहीं है, और इस नागौर की धरती से अगर आप लोग भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, मेरा ऐसा विचार है कि आप भी अगर ये 2-4 संकल्प लेकर के आगे बढ़ जाए, पवित्रता के साथ में आगे बढ़ जाए कि भाई एक तो हम गौ माता की सेवा करेंगे, नशा नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे और परिवार में प्रेम से रहेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि पुनः ये धर्म की अलख जो है वो यहां से जगेगी। और ये कामधेनु शिक्षा परिवार जो है, इस कामधेनु शिक्षा परिवार ने
दौलत राम जी के सानिध्य में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम जो किया है, इतना भव्य कार्यक्रम जो किया है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, वैसे हम कई विद्यालय देखते हैं जिन विद्यालयों में संख्या बहुत भी होती है, अभिभावक भी खूब बैठ जाते हैं, लेकिन जो आनंद आपको यहां बैठ करके देखा होगा कि बच्चे में छोटेपन से ही जो गौ माता के प्रति, माँ बाप के प्रति आदर का भाव भरा जाता है और सदा राष्ट्र प्रेम का भाव भरा जाता है, ऐसा बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। और ऐसा जो पधारो, बोलिए गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। तो ऐसा जो भाव गौ माता के प्रति हमारे मन में हो। सज्जनों, में गाय की महिमा को ज्यादा नहीं कह सकता, संतों ने पहले मेरे विचार से कह दिया होगा, लेकिन थोड़ी बातें कह करके मेरी वाणी को विराम करूंगा कि गाय की सेवा में कितना पुण्य है। एक जगह पर मैंने संतों के मुख से सुना कि भूखी गाय अगर कोई सड़क पर निकल रही है और आपने उस गाय को एक तसल्ला भर करके, एक कुंडा भर करके और चारा खिला दिया, पानी पिला दिया, और वो गाय आपके घर के सामने बैठ करके एक श्वास ले ले, एक फूंक लगा दे, तो घर के सारे पापों को जला करके राख कर देती है। ये गाय की ताकत है। निसंतान दंपति ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे, राजा दिलीप से लेकर के और भी कई उदाहरण मिलेंगे, जहां गौ माता की कृपा से यहां पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। और मैं क्या कहूं, वो बात बहुत पहले की है, बहुत पहले युग की है, लेकिन आज कलयुग में भी हम एक दिन कहीं बीकानेर के अंदर, पूज्य गुरुदेव साथ में थे और कहीं गौशाला में कथा कर रहे थे। एक दंपति आए, काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी, और उन्होंने कहा कि क्या करें, हम हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के थक गए, बोपा बरडा के जा कर के थक गए, लेकिन संतान नहीं हो रही है, हम क्या करें। गुरु महाराज ने भाव से कहा कि आप गाय की सेवा करो, और उन्होंने निष्ठा समर्पण के साथ में उसी दिन गाय की सेवा करी, और 1.5 साल भी नहीं गुजरा कि उनके घर में एक नन्हे से बालक का जन्म हो गया। ये गाय का आशीर्वाद है। गाय की दूध में माँ सरस्वती है, गाय के गोमूत्र में माँ गंगा है, और गाय के गोबर में लक्ष्मी है, और गाय के रोम रोम में 33 कोटि देवता हैं। ऐसी पूज्य गौ माता का अगर स्पर्श भी होता है तो जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं। तो उस गौ माता के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, इस कामधेनु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों से कहूँगा, वो 2-3 संकल्प आप याद में रखें। एक पॉलीथीन की थैली ना लाए तो उसको गली में ना फेंके, एक नशे से अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाए। और एक छोटी सी बात और कह दूं, प्रेम आपस में रखना, भाई भाई में, अड़ोसी पड़ोसी में, पति पत्नी में, क्योंकि जहां पर प्रेम होगा वहां पर लक्ष्मी रहेगी, जहां प्रेम होगा वहां आनंद रहेगा, जहां प्रेम होगा वहां शांति रहेगी, और जहां प्रेम होगा वहां सब प्रकार के सुख रहेंगे। एक छोटी सी घटना बताऊं कि एक परिवार था, उसमें एक स्त्री के सपने में रात में लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी ने आकर के कहा कि मैं आज तुम्हारे घर में हूं, कल तुम्हारे घर से जा रही हूं, और तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। उस स्त्री ने कहा कि मैं घरवाले सबसे पूछ करके फिर मांगूंगी, पहले घरवालों से पूछ लेती हूँ। तो कहा, घरवालों को सुबह मीटिंग बुला करके पूछा कि रात लक्ष्मी आई थी मेरे सपने में और कुछ मांगने को कहा था, तो बताओ क्या मांगूं। तब किसी ने कहा रुपये मांग लो, किसी ने कहा जमीन मांग लो, किसी ने कहा हीरे मांग लो, किसी ने कहा माणिक मांग लो, किसी ने कहा मोती मांग लो, अनेक अलग चीज़ें कही। एक स्त्री समझदार थी, उन्होंने कहा तुम लक्ष्मी को ये कहना कि हमें प्रेम दे दो। लक्ष्मी सामने प्रकट हुई दूसरे दिन, और लक्ष्मी मैया ने कहा मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब उस स्त्री ने, जिसके सपने में लक्ष्मी आई थी, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी मैया
तुम अगर हमें देना चाहती हो तो पति पत्नी, बाप बेटे, भाई भाई, देरानी जेठानी, ननंद, सासू बहू, सब में प्रेम बना रही, आशीर्वाद दे दो। लक्ष्मी ने कहा फिर तो मैं तुम्हारे घर से कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मैं सदा रहती हूं। तो सदा प्रेम से मिल करके रहना। और कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में एक मंत्र है कि कलो संगठने शक्ति। मैं फिर लोगों से कहूंगा कि तुम्हें तोड़ने वाले आएंगे, जाति में बांटने वाले आएंगे, तुम्हें अनेक प्रकार से विघटन करने वाले आएंगे, लेकिन हमें एक होकर के जीना है, हमें एक भाव लेकर के चलना है। और वो एक भाव लेकर के चलेंगे तो हमारी भारत मां की जय जयकार होगी और भारत पुण्य विश्व गुरु के आसन पर बैठेगा जब हम एक होकर के चलेंगे। तो एक होने का भाव लेकर के दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करिए और हम राष्ट्र के सेवक हैं, ये भाव लेकर के मेरे साथ में दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके बोलेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत